अंदर वो मामला तो वो चलाएंगे। तो ये जो ख्वाहिशात ज़रूर हैं, ये पीटीआई के अंदर बहुत सारे ऐसे वज़ीर हैं जिनके साथ मेरा भी राब्ता रहता है, और वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि -1 हो जाए तो हम जो है वो काबिल कबूल हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि पीटीआई के जो एक तंजीमी तौर पर जो उन्होंने एक अमलन किरदार अदा किया 9 मई को, वो कौम जो है वो फरामोश करने के लिए तैयार नहीं रही। और पूरे मुल्क के अंदर जो एक एहतजाजी हमने देखा कि लोगों का एहतजाज कह लें, लोगों की अफवाज से वालेहाना मोहब्बत कह लें, हर छोटे बड़े शहर के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े जलसे जो है वो मुनक्कद हुए, और नतीजा ये हुआ कि अफवाज पाकिस्तान, शोहदाए पाकिस्तान की तकरीम के लिए लोग जो है उनकी आन के लिए, उनकी शान के लिए, उनके तकरीम के लिए वो उठ खड़े हुए। ये एक वाज़ेह पैगाम है कि अफवाज पाकिस्तान जो है लोगों के दिलों के अंदर बसती है। ये अलहदा बात है कि कुछ लोग जो है वो गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। अभी जैसे ट्विटर ट्रेंड्स के ऊपर बात की जाती है, ट्विटर ट्रेंड है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आपके 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख लोग, 3 लाख लोग, क्या ये कोई ट्रेंड है? पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे तकरीबन 11 से 12 करोड़ स्मार्टफोन मौजूद हैं, और अगर ये कहा जाता है कि जी पूरी कौम ही खान साहब के साथ खड़ी है, तो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करने वाले सिर्फ 2-3 1 लाख जो है वो लोग मौजूद हैं। क्या ये कोई इंसान को सोचना चाहिए? हम असल में ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। हम इसके अंदर जो है वो चले जाते हैं, गेम ऑफ ऑप्टिक्स जिसको कहा जाता है, उसके अंदर हम जो है वो उसके शिकार हो जाते हैं, और हम समझते हैं अपने ही आप को हम धोखा देने लगते हैं, और सोचते हैं कि जी हम जो है वो शायद बहुत पॉपुलैरिटी के पीक के ऊपर मौजूद हैं। अब जो इसके अंदर कुछ हमारे पास ऐसी बातें हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक न्यूक्लियर कंट्री को डिफ़ॉल्ट नहीं करने दिया जाता, उसकी इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि फिर न्यूक्लियर कंट्री के पास बहुत कुछ होता है बेचने के लिए। इसलिए बेहतर ये है कि अमेरिका के अंदर भी अब एक सोच मुख्तलिफ पाई गई है। एक तरफ आतिफ खान है पीटीआई के, जो आए दिन किसी न किसी सेनेटर के साथ, किसी कांग्रेसमैन के साथ पाकिस्तान के हवाले से कोई ना कोई एक मनफी प्रोपेगेंडा जो है उसको जन्म देने का कोई मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने देते। आतिफ खान साहब कौन हैं, क्या हैं, उनका पीछे बैकग्राउंड क्या है, सब पूरा कौम जानती है। देखें, इसका मतलब यह है कि क्या वजह है कि अमेरिका के अंदर भी इस बात को अब एहसास किया जा रहा है, और बावजूद इसके कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जानिब से हमारे ऊपर कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन उस सब के अलावा भी अब अमेरिका ने जो है कुछ मस्बत पैगामात पाकिस्तान के लिए अभी हालिया कल में, आज में, उन्होंने बड़े वाज़ेह पैगाम दिए। अब एक तरफ ये पैगाम क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि एक तरफ जो है वो ईरान और पाकिस्तान का मुआहदा जो है वो पाया तकमील पहुंचा है। उनकी तिजारती मंडियां जो हैं वो लगेंगी, उनके साथ हमने बिजली का 105 मेगावाट का मंसूबा कर लिया, और 5000 मेगावाट तक बिजली लेके जाना चाहते हैं। अब इसमें 3 अहम बातें हैं कि अगर बिजली और गैस और आपका तेल जो है वो सस्ता हो जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर की जो प्रोडक्शन लाइन है वो मजबूत हो जाती है। और दूसरा यह है कि अहम तरीन के रूस, अफगानिस्तान और ईरान के साथ हमने तिजारत का वो सिलसिला शुरू किया है जिसको अंग्रेजी में बार्टर ट्रेड कहा जाता है, यानी कि माल के बदले में माल। अब माल जो है वो पाकिस्तान से आए या पाकिस्तान से जाए, अब इसके बदले में आपको डॉलर नहीं देना। अगर वो डॉलर नहीं देना और आपका तिजारती हुजम बढ़ जाता है और माल के बदले में माल चला जाता है, तो एक तो यह है कि आपकी तिजारत वसी हो जाती है और आपको गैर ममालिक के ऊपर और ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक पे इन्हिसार नहीं रहता। दूसरी तरफ यह है कि आपका डॉलर में आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती, जिसके वजह से मुल्क का डॉलर मुल्क में रहेगा, और उससे जो है वाजे अगर हम ये भरपूर अंदाज में जिसको कहते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी अगर अपनाई जाए, तो नतीजा ये निकलेगा कि हमारा डॉलर जो है वो एक माह के अंदर 100 से 125 रुपये जो है वो कमी हो सकती है मेरी, क्योंकि इस पर माहिर मईशा जो मुआशियात हैं उनसे गुफ्तगू हुई है। अब इसके अंदर एक और पहलू भी निकलता है। अब दुश्मन की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से ये डील ना होनी पाए।
एक तरफ वो जो है वो ये काम करता है, दूसरी तरफ जो है बलूचिस्तान में आज उन वकील का जो है वो कत्ल कर दिया जाता है जो बाकायदा एक केस के अंदर जो है वो लेके चल रहे हैं, और जाहिर है वो किसके खिलाफ लेके चल रहे हैं आप जानते हैं। अब ये वकला के अंदर एक बहुत जो है वो इस्तराब पाया जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे मैं अभी वहाँ से हालिया होके आया। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एक और भी साजिश तैयार है, और वो ये है कि एतजाज़ अहसन साहब को किसी तरीके से जो है आजकल, क्योंकि वकीलों का बहुत सिलसिला आना जाना शुरू है ज़मान पार्क में, उनके साथ ज़ियाफ़तें चल रही हैं, उनके साथ मशावरत चल रही है। अब वकीलों को सामने रख कर कोई एक ऐसी तहरीक जो है वो चलाने का इरादा है जिसको एतजाज़ अहसन साहब जो है